साथियों, अपनी कोरबा यात्रा के दूसरे चरण में अभी हम पहुंच चुके हैं मानिकपुर खदान के महाप्रबंधक साहब के कार्यालय के पास। वहां हम कुछ उनसे ब्रीफिंग लेंगे, कुछ जानेंगे और उसके बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे। मानिकपुर खदान व्यू पॉइंट से आपसे हम चर्चा करेंगे। साथियों, एक खूबसूरत सी शाम ढल रही है। आप हमारे सामने ढलता सूरज देख रहे हैं। हम लोग मानिकपुर खदान के व्यू पॉइंट पे हैं और हमारे साथ मानिकपुर की पूरी टीम उपस्थित है। ये समय है कि हम इन कर्मठ टीम के सदस्यों से इस खदान के बारे में जानें कि कैसे यहाँ कोयला निकाला जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पे क्या तकनीकें इस्तेमाल होती हैं और यहाँ कोयला निकलकर किस प्रकार से उपभोक्ताओं तक जाता है। आइए उनकी टीम से समझते हैं। मैं HK प्रधान, सवरिया मैनेजर मानिकपुर। मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मानिकपुर ओपनकास्ट 1966 में शुरुआत किया था। लगातार प्रगति करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। लगातार 10 साल से मानिकपुर अपना टारगेट कर रहा है। इस साल एनहेंस टारगेट 10% करके हम मार्च 15 तारीख को पूरा किए हैं। हमारा CMD डॉक्टर PS मिश्रा साहब का मार्गदर्शन से, एरिया GM श्री BN सिंह साहब का डायरेक्शन से हमारा टीम पूरी मेहनत से एक टारगेट को अचीव किया है। ये माइंस एक प्रेस्टिजियस माइंस है। इस माइंस में FMC प्रोजेक्ट, फ्लाई ऐश डंपिंग, रिसेंटली हम लोग एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो एक सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इको पार्क डेवलप किया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को 11 करोड़ दिया गया है और ये माइंस का आसपास का जितना कम्युनिटी है उसका लाभ उठाएंगे। हम ये माइंस में और जितना साल हम नेक्स्ट प्रोडक्शन करके ये कंपनी को ऊंचाई में पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार मिश्रा, खान प्रबंधक मानिकपुर OCM, आपको खदान की कुछ विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूं। ये मानिकपुर खदान में अभी पूरा कंस्ट्रक्शन माइंस है। मेनली जो कोयला और ओबी का उत्पादन ठेकेदारी कर्मचारियों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ जो कोयला है G13 ग्रेड का निकलता है, जिसको हम लोग खदान से ट्रांसपोर्ट करके सरफेस में ले जाते हैं और फिर विभिन्न पावर प्लांट और दूसरे कंज्यूमर को हम लोग कोयला भेजते हैं। खदान में हम लोग उत्पादन के साथ साथ जो सरकार की सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति है उसमें भी हम लोग काम करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने खदान में जो कोरबा शहर के आसपास जो भी पावर प्लांट है उसे जो फ्लाई ऐश आता है उसको हम लोग डंपिंग में ओवरबर्डन के साथ मिलाकर 75 और 25 के रेशियो में मिला के उसको हम लोग डंपिंग करते हैं। साथ साथ हम लोगों ने पिछले सालों में जो उत्पादन किया है और जो डंपिंग किया है उसके ऊपर लगभग 1,75,000 पौधा को भी हम लोगों ने लगाकर पर्यावरण को बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ इको पार्क भी एक डेवलप किया जा रहा है मानिकपुर पोखरी खदान में और हम लोग अभी एक नया OB से सैंड निकालने का जो नया तकनीक है वो भी हमारे मानिकपुर परियोजना में प्रस्तावित है। इस प्रकार हम लोग उत्पादन के साथ साथ सामाजिक एवं इन्वायरमेंट और आर्थिक इसके विकास में भी मानिकपुर खदान अग्रणी रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद सिंह, यहाँ प्रबंधक कार्मिक पद पर कार्यरत हूँ मानिकपुर में। मानिकपुर ने इस वर्ष का जो अपना कुल उत्पादन का लक्ष्य था वो 15 मार्च को ही पूरा कर लिया और सबसे खास बात ये है कि आजकल उत्पादन में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं उनका योगदान अधिक रहता है। तो जैसे ही मानिकपुर ने 15
मार्च को अपना टारगेट पूरा किया, तो सर्वप्रथम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को सपरिवार यहाँ पर भोज के लिए आमंत्रित किए और हमारे महाप्रबंधक श्री बीएन सिंह साहब स्वयं उपस्थित हुए और उन परिवारों को सम्मानित किया गया और उनको यह एहसास दिलाया गया कि वो भी हमारे कोल इंडिया या ACCL परिवार के सदस्य हैं। ये एक अच्छा अथक प्रयास था और सपरिवार वो काफ़ी एक नया तरह से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ और मैं सोचता हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को इसी तरह से प्रोत्साहित करके हम आगे भी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। साथियों, दिन ढल चुका है और कोरबा एरिया की 2 खदानों से होकर हम गुजर चुके हैं, देख चुके हैं और अब हम पहुँचे हैं कोरबा क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री BN सिंह सर के कार्यालय। हम उनसे मिलेंगे, विशेष रूप से उनके अनुभव के जरिए हम जानना चाहेंगे कोरबा कोलफील्ड्स के इतिहास को और साथ ही यह समझना चाहेंगे कि क्या इस वर्ष का लक्ष्य है कोरबा कोलफील्ड्स को और क्या स्थिति है हमारे खदानों की, कोरबा कोलफील्ड्स की, कोरबा एरिया की। I am BN Singh, Area General Manager of the Korba area. Korba area is a part of Korba coalfield and it is situated about 100 km from Bilaspur, the headquarter of ACCL. The first pilot quarry was opened in the year of 1956 by Railway Authority, which was later taken over by NCDC. And the first underground mine was opened in 1957. The one major and popular and comparatively bigger underground mine was opened in Surakachar with the Russian collaboration. And then a Manikpur OCP was opened in 66, which is still continuing with the capacity of 5.25 million ton. In the year 87-88, the Korba area was divided into 2 parts, Korba East, which is now Korba area, and the Korba area, Korba West, which was subsequently divided into Kusmunda, Ghevra, and now Deepika. This is the brief background of Korba area. Korba area consists of altogether 5 sub-area and 10 mines. Out of 10 mines, 2 are open cast. One is Manikpur, having capacity of 5.25 million ton, and other Saraipali open cast mine, which is bit new mine, having capacity of 1.4 million ton, and just few days before the capacity has been increased to 1.68 million ton. We have 8 underground mines. Out of 8, 6 are operating, and one is for under preparation for mass production system continuous miner, and other last one is for pumping. The underground mines are too old, almost running in the last stage, and a study has been done to now to go for caving, and which we will subsequently deal with. As far our target is concerned, we are in line with the target. At right now, till date, we have achieved 100% of the coal production and more than 100% of dispatch and OBR. And the figure till achieved is the highest ever since inception of the Korba area. And hope with the remaining 5 days of this year, we will be doing in the same line and we will be achieving all the 3 coal production, OB removal and dispatch more than target and more than the last year, and not only just more than the last year, is the highest ever figure. Thank you.